जहाँ भगवान को भी शिक्षा मिलता था, आज हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी हो गई है। पहले तो कुछ दिन पहले लोग कहते थे कि शिक्षक बहुत बढ़िया नहीं है विद्यालय में, लेकिन आज जो है विद्यालय में बीपीएससी क्वालिफाइड शिक्षक भी आते हैं। उन शिक्षक के बारे में आप जरा जानिएगा कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ता है। साथ में हमारे मंचासीन जितने भी अभिभावकगण हैं, सभी को मेरा प्रणाम। जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और अपने बेशकीमती समय में से समय निकाल करके रात दिन एक किए हुए हैं ताकि हमारी बिहार की शकल और सूरत बदल सके। आप सभी को मैं आश्वासन देता हूं कि यदि जन स्वराज आएगा तो जितना ये कहते हैं उससे ज्यादा करके दिखाएंगे आप सबों के बीच। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा वचन है आप लोगों से। आप लोगों से, महिलाओं से मैं विशेष आग्रह करूंगा कि कैंप तो अभी यहाँ लगा है परिवार लाभ कार्ड बनाने का। आपके अपने टोले पंचायत में भी इस कैंप को लगाया जाएगा, वहां से भी आप इस परिवार कार्ड लाभ कार्ड को बनवा सकते हैं। साथ में हमारे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का ये जो विजन है, बिहार में पहली बार राजनीति के दिशा में देखी गई है कि इतनी बड़ी शक्ति और इतनी बड़ी साहस के साथ बिहार में यदि कोई आया है तो पहला नेता वो प्रशांत किशोर है, जो इतनी ताकत लगा करके बिहार की शकल और सूरत बदलने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। पहले तो उन्होंने 2.5 साल 3 साल पैदल चल के हर गांव गली कस्बे में लोगों की स्थिति को समझा, लोगों के परिस्थिति को समझा कि लोग यहाँ जीवन कैसे जीते हैं, लेकिन जीवन कैसे जीते हैं इसकी वो खाका भी तैयार करके लाए हैं कि इसको बदला कैसे जाएगा। और आज जन स्वराज आपके पास बेहतर विकल्प के साथ लॉन्च हुआ है और आगामी विधानसभा जो अभी नवंबर में होने वाला है, 243 विधानसभा सीटों पर हमारी जन स्वराज के प्रत्याशी उतरेंगे और वो प्रत्याशी ऐसे आएंगे जिनको आपको जिस माध्यम से ठोक बजा कर देखने का मन होगा, आप पूरी संतुष्टि के साथ उनसे सर्टिफाइड हो जाइएगा कि वो आपके सेवक बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। उसी संभावित प्रत्याशी में से आपके हमारे बीच अभिभावक माननीय नितिन प्रधान जी भी संभावित प्रत्याशी के दौर में है। आप लोग इनका भरपूर समर्थन दीजिएगा। और मैं एक बात कहूँगा कि बहुत देखा झूठे का प्रचार, बहुत देखा झूठों का प्रचार। अब की बार है जन स्वराज की सरकार और जन स्वराज आएगा, बिहार बदल जाएगा। मैं अभी तुरंत की कहानी बताता हूँ कि आवास योजना में नाम जोड़ा रहा था। माताएं बहनें हमारे ज्यादा इस चीज से प्रेरित हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। आप लोग हाथ उठा के बताइएगा कि राशन कार्ड में और आवास में नाम जोड़ने का, जॉब कार्ड के नाम पर 2500 रुपए 2000 रुपए की उगाही की गई है कि नहीं, लिए गए कि नहीं लिए गए? हाथ उठा के बताइए आप लोग। हर लोग से 2-2 हजार रुपया लेकर के आवास में नाम जोड़ाया गया है। आज की राजनीति ऐसी राजनीति होती है जो आपका छत छीन लेगा और ठंडी के दिन में जाके वो कंबल दे देगा। छत छीन के कंबल बांटने की राजनीति करती है हमारी सरकार। अभी 23 तारीख को हम लोग पटना में करोड़ों लोगों के हस्ताक्षर के साथ गए थे अपनी 3 बातों को रखने के लिए विधानसभा में। लाठी डंडों से पीटा गया, कई लड़कों के कपार फूटे, कितनों के हाथ टूटे। मैं आपसे वादा करता हूं लाठी डंडों की सरकार नहीं चाहिए। बिहार अब की राजनीति अब करवट लेना चाहती है, राजनीति यहाँ की अब तुरंत बदलेगी। मैं ये चाहूंगा कि हमारे युवा जो भी मजबूरी में दिल्ली में जाकर के नौकरी करते हैं 12,000 14,000 के महीने पर, जिसमें उनको घर भी भेजना पड़ता है, अपना जीवन भी चलाना पड़ता है। मैं आपसे ये बात पूछना चाहूंगा, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि यदि दिल्ली की व्यवस्था हमारे बिहार के युवाओं के कंधों पर है तो ये फक्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। यदि हमारे बिहार के युवाओं में इतनी टैलेंट है कि उनके पास यदि पूंजी रहता तो कोई मुर्गी फार्म खोलता, कोई सैलून खोलता, कोई बिल्डिंग ग्रिल का दुकान खोल करके अपना रोजी रोजगार चलाता, लेकिन हमारे युवा के पास पूंजी नहीं है। अभी जो आपका, मैं उन महिलाओं को कहना चाहता हूँ, उन वृद्ध जनों को कहना चाहता हूँ जिनका पेंशन 400 से 1100 हुआ है, नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नहीं होता आपका पेंशन 400 से 1100। ये ताकत जन स्वराज का है और जन स्वराज के सूत्रधार हमारे प्रशांत किशोर जी ने जब से आया बिहार में तब से उन्होंने एक ही रट लगाया कि वृद्ध
वृद्धजन के सम्मान में कम से कम 2000 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए। आज नीतीश कुमार को विपक्ष मजबूत होने के कारण उनको 1100 रुपया करना पड़ा। 80 साल के जो उम्र के लोग होते थे उनको 500 मिलता था और जो 80 से नीचे होते थे उनको 400 मिलता था, लेकिन ये नहीं बदलता। 1100 ही नहीं, आप तमाम माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, विधवा बहनों को मैं कहना चाहता हूं कि ये 1100 पर नहीं लड़ाई हमारी रहने वाली है। ये राशि बढ़कर नवंबर के बाद 2000 होने वाली है। यदि आप सब जनसुराज को वोट करके जनसुराज का सरकार लाते हैं तो ये राशि नवंबर से ही 2000 रुपए कर दिए जाएंगे। और आप सब महिलाओं से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आपके जो भी बेटे पति बाहर में कमा रहे हैं, छठ के बाद, छठ में यदि वो यहाँ आ जाते हैं, जनसुराज की हमारी सरकार बन जाती है, तो छठ के बाद मजबूरी में हमारे कोई भी युवा साथी बाहर में मजबूरी में मजदूरी करने नहीं जाएंगे। इस बात की गारंटी है। जनसुराज वो है जो पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। कितने लोग जनसुराज के बारे में जानते हैं? हाथ उठा के बताइएगा। कितने लोग? अभी भी हम लोग को लगता है कि बहुत सारे लोग जनसुराज के बारे में जानते ही नहीं कि जनसुराज है क्या। मैं तमाम युवा साथियों से यह भी कहना चाहता हूं कि बहुत लोग इस असमंजस में रह जाते हैं कि जनसुराज की सदस्यता हम ले कैसे, जनसुराज से हम जुड़े कैसे। चाहत तो उन्हें होती है बट वो जुड़ नहीं पाते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप किसी भी जनसुराज के कार्यकर्ता से ये बोलिएगा कि मुझे जनसुराज का सदस्यता लेना है, उसी समय आपको जनसुराज से जोड़ा जाएगा। विशेष में क्या कहूँ, बहुत सारे वक्ता हैं हमारे, आप उनको भी सुनिए। इन्होंने अपनी सारी ऐसो आराम त्याग करके कीचड़ में, बरसात में, मेघ में, बुन्नी में, धूप में 3 वर्षों से पैदल चल रहे हैं। आप लोग को जानकारी ही होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। पर डे हमारा जनसुराज का वीडियो 9 करोड़ से 11 करोड़ लोग देखते हैं। पर डे का व्यू जनसुराज का कितना गिरता है? 11 करोड़। 11 करोड़ हमारे वीडियो को देखते हैं लोग। और मैं एक बार बोलूंगा, जय बिहार। आप लोग को बोलना है जय जय बिहार, ठीक है? ये किसी नेता का नहीं, किसी भी दल का नहीं, ये बिहार का नारा है। और ये बिहार की धरती वैशाली बड़ी, इसका इतिहास पुराना है। यदि इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो ये बलिदानियों का धरती है, चोर उचक्कों का धरती नहीं है। बहुत इसका इतिहास पुराना है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलिएगा जय जय बिहार। शुरू करें। जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अन्य वक्ता भी हमारे हैं, उन्हें भी सुनिएगा।